रैदास जी अपने जूते बना रहे थे। संत हैं बड़े। संत का अर्थ हमने यही सोचा है आज तक साधु संतों को कि मंच पे आए, कथा कहे, दक्षिणा लिया, गए। पर भारत की संत परंपरा, साधु परंपरा कितनी बड़ी है। कबीर टेक्सटाइल इंजीनियर, नामदेव रंगरेज कपड़े के कलरिंग करने के सबसे बड़े व्यापारी, गोरा कुम्हार भारत में मिट्टियों के बर्तन बनाने वाले सबसे बेहतर कलाकार, साउथा माली भारत की इस भूमि पर श्रेष्ठ पुष्पों का खिलना कैसे हो उसके लिए बेहतर माली, ज्ञानदेव, सोपानदेव, निवृत्तिनाथ, मुक्ताबाई, ये सब वो संत हैं जो तुम जितना पढ़कर जॉब ढूंढते फिरते हो, बिजनेस करते हो, वो बड़े व्यापारी लोग थे। क्योंकि साधारण जीवन से संतत्व का कोई मतलब नहीं है। संत हृदय होता है, संत विचार होता है। अपने स्कूल और कॉलेजों के क्लास में बैठे हुए बेंच पर तुम भी संत हो सकते हो। संत का अर्थ केवल वेश और भूषा नहीं होता, ये तो बहुत साधारण चीज है। और तुम्हारे भीतर वो संतत्व प्रकाशित हो, उद्भाषित हो, तुम ज्ञान पुंज बनो, नॉलेज से भरे रहो। और भारत की इस भूमि पर जहां आजादी के बाद से भी लोग इकोनॉमिक्स पढ़ना हो तो लंदन जाते हैं, थोड़े और ज्यादा पैसे हो जाएं तो कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जाते हैं। परंतु ये भारत भूमि जो ज्ञान की भूमि रही, नॉलेज की भूमि रही, ज्ञान का एक ऐसा अद्भुत दीप जलाया जब मैंने पहली बार सुना कि बृजभूषण शरण सिंह जी ने इतने स्कूल और कॉलेजेस अपने क्षेत्र में बनवाए हैं अपने बच्चों के पढ़ने के लिए। तुम भाग्यशाली लोग हो। भारत में अभी भी कई ऐसे जिले हैं, गांव हैं जिनको बड़ी दूर दूर पढ़ने जाना पड़ता है, एक ढंग का विद्यालय नहीं है। परंतु एक व्यक्ति की ऐसी सोच, नेतृत्व तो बहुत लोग करते हैं, पर जिस शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से मनुष्य का निर्माण हो और राष्ट्र का निर्माण हो, वह अपने बलबूते अपने क्षेत्र और आसपास के जिलों में शिक्षा का इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा करना और ये लाखों छात्रों का उसमें पढ़ना। पर तुम केवल मैकोले की शिक्षा की पढ़ाई करके नौकरी ढूंढने के लिए नहीं आए हो। यहां पर तुमसे बेहतर पढ़ने वाले, तुमसे बेहतर सैलरी पाने वाले भी डिप्रेशन में जी रहे हैं। डॉक्टर अपने आप को गोलियां मार रहे हैं, इंजीनियर जहर खा रहा है, जिन्हें तुम भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कहते हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो भी आत्महत्याएं कर लेते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो वो कौन सी विद्या है जिस विद्या के अभाव में एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मास्टर्स डिग्री करने के बाद भी मनुष्य के जीवन में पीस, लव एंड इटर्नल ब्लिस वो प्राप्त नहीं होता। और वो तुम कर सकते हो। यह आयोजन इसके लिए किया गया है। यह आयोजन के बड़े बड़े पांडाल, कुर्सियां, ये बड़े बड़े द्वार राष्ट्र का निर्माण छात्रों से और 50 से 52 मतों के
पंथों के मानने वाले महापुरुषों की उपस्थिति, आज जब राष्ट्र पर सबसे बड़ा संकट है, 2500 वर्षों में 25 खंड हुआ यह भारत, पिछले 150 वर्षों में 6 खंड हो गए इस भारत के। इतना बड़ा भारत नहीं था, 6 खंड बट गए, और अभी भी भारत में पता नहीं कितने खंड होने को बाकी है। परंतु यह राष्ट्र कथा तुम्हारे भीतर वो आत्मदीप जलाएगी, तुम्हारे आत्मा को प्रकाशित करेगी कि आज ब्रजभूषण शरण सिंह को स्कूल और कॉलेज बनाने पड़ रहे हैं, पर मुझे विश्वास है कि अगर ठीक से तुमने इनके परिश्रम को समझा कि जो उस एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ संस्कार, वैदिक विधि